जय श्री कृष्ण जी। आइए, आज हमें फिर अवसर मिला कि हम महाराज जी के उन वैराग्य के दिनों को याद करें जो साधना काल में उनके साथ घटित हुए। एक दिन एक अन्य विचित्र कारुणिक हृदय विदारक घटना आपके साथ घटी। उस दिन इतनी गर्मी थी, प्रचंड रूप धार लिया था गर्मी ने। भयंकर गर्मी पड़ रही थी, धूप इतनी तेज थी कि कुछ क्षण भी इसमें खड़े रह पाना असहनीय सा हो गया। सूर्य की उष्णता ने पृथ्वी को अत्यधिक तपायमान कर दिया, गर्म कर दिया। विधि के विधान ने कुछ ऐसा काम किया कि उस दिन आप अपनी मस्ती में टहलते घूमते हुए बहुत आगे जा निकले। आपको पता ही ना चला कि यहाँ तक मैं कैसे आ गया। ना इतनी भीष्म गर्मी का भान और ना ही कुछ खान पान का ध्यान। अजी, वो मस्ती भी भला क्या मस्ती, जो चारों ओर की सुध बुध ना भुला दे तथा किसी भी वस्तु, लेन देन, खान पान आदि व्यवहार का ध्यान रहने दे। मस्ती तो वो मस्ती है जिसमें मन इतना झूमने लगे, अपने ही भीतर आनंद एवं खुशी के ऐसे घूंट भरने लगे कि शरीर, मन और बुद्धि तक की बेहोश जाती रहे। चलते चलते कितनी दूर आ गए ये भी आपको ध्यान नहीं रहा। प्रभु भी शायद आज आपकी सहनशीलता की एक और परीक्षा लिया चाहते थे। एक स्थान पर एक वृक्ष की छाया में आप रुके तो आपने देखा कि ओह, मैं कितना दूर आ चुका हूँ। चलो, जैसी ईश्वर इच्छा, ऐसा कहकर आप वहीं वृक्ष के नीचे बैठ गए। लेकिन तभी आपको प्यास लगने लगी, प्यास सताने लगी। इतनी अधिक गर्मी में चलने के कारण आपका गला सूख रहा था, मुंह सूख रहा था, ओष्ठ सूखे चले जा रहे थे। इधर उधर आपने देखा, कहीं पानी का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया। देता भी कैसे? सूर्य के तीव्रतम ताप से पृथ्वी इतनी शुष्क हो चुकी थी कि शुष्कता के कारण पृथ्वी में भी दरारें पड़ दी। दरारें क्या थी, मानो तपी हुई प्यासी पृथ्वी की मांग, उसके बुझाने उसको बुझाने हेतु वो दरारें पड़ गई पृथ्वी पर। अपना मुंह खोल लिया पृथ्वी ने भी कि पानी की अभिलाषा व्यक्त कर रही थी। वो फटी हुई पृथ्वी, वो शुष्क पृथ्वी, दूर दूर तक कहीं कोई व्यक्ति, घर, पशु और यहाँ तक कि पक्षियों की चहचहाट भी नहीं सुनाई पड़ रही थी। इधर उधर आपकी प्यास बढ़ती जा रही थी, गर्म लू चलकर थपेड़े मार रही थी। आप थोड़ी दूर तक गए, कोई पानी का सुराग नहीं मिला। लेकिन कहाँ? आपने सोचा, दूर एक कुआं दिखाई दिया, चलो वहीं चलता हूँ। लेकिन कुआं तो बहुत दूर था। इतनी दूरी तक इस भीषण गर्मी में वहां भी ऐसी तीव्र प्यास लगी हो, ओष्ठ फटते चले जा रहे हों, क्या वहां पहुंच सकूंगा? ये दुविधा मन में थी, परंतु कोई चारा भी तो नहीं था ना। चल दिए उस तरफ। शरीर पसीने से तरबतर हुआ पड़ा था। उधर बाहर की बेहवाह तपन, गर्मी, और इधर भीतर भड़कती हुई जोरदार प्यास, प्यास की एक ज्वाला। कुछ ही दूर चलने पे शरीर थक गया और आपको पता है वो असमर्थ से हो गए और अधिक चल पाने में। और फिर उन्होंने एक साहस, उनके साहस की परीक्षा हुई। आपने फिर भी धैर्य नहीं छोड़ा और ये सोचकर कि प्रभु यदि शरीर रखना चाहते हैं तो स्वयं ही कोई प्रबंध करेंगे, वरना जैसे उनकी इच्छा। इसी विचार से आप वहीं फिर एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। प्यास के कारण आप हाँफ रहे थे, फिर भी मन अपनी धुन में रहा। प्रभु इच्छा के समक्ष नतमस्तक होकर आप निश्चित वहीं लेट गए। लेकिन प्यास अब उग्र रूप धारण करती जा रही थी, असहनीय होती जा रही थी। हृदय में कुछ घबराहट से होने लगी, आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। तभी आप वहां से उठकर इधर उधर देखने लगे। आपको दिखाई दिया कि निकट ही एक स्थान में थोड़ा सा पानी बहता हुआ जा रहा है। हालांकि वो इतना ज्यादा नहीं था, बहुत कम था। इतना भी नहीं कि उसे हाथ में लेकर अंजलि में भरकर शुष्क ओठों की या गले को कुछ तर किया जा सके। आप तनिक सोच में पड़े, रुक गए। लेकिन तभी मन में विचार आया, इसमें कैसा संकोच, ऐसी क्या बात है? यदि प्रभु ऐसा ही चाहते हैं तो ठीक है,
यहाँ कोई अन्य विकल्प भी तो नहीं है। ये विचार करते ही आपने आव देखा ना ताव, झुके और हाय क्या बताने जा रही हूँ इन ज़बां से कि भक्त वत्सल हे दया निधे, ये कैसा नाटक है, ये कैसी लीला है, इसे कैसे बयान करूं। आपकी भक्त वत्सलता लीला, खेल या निष्ठुरता या एक भक्त की परीक्षा। आप झुक गए, झुके ही नहीं बल्कि लेट गए और उसके पश्चात औंधे मुंह लेट गए और लेटकर जीवा से चाटने लगे वो पानी। ठीक कैसे? जो महाराज जी ने अपनी जुबान से बताए वो शब्द मेरी जुबान पर नहीं आ सकते ना, मैं पाप के भागी बन जाऊंगी। अब विचार कीजिए कि उन्होंने किस प्रकार से अपनी जीवा से पानी को चाट कर अपनी क्षुधा बुझाई। ऐसे थे हमारे महाराज जी के वैराग्य भरे दिन। एक बात और, साधना काल में प्राय साधक ये भी सोच बैठते हैं कि कम खाने से, अच्छा पूर्ण पौष्टिक आहार ना लेने से शरीर दुर्बल हो जाएगा, फिर साधना कर पाना भी असंभव सा हो जाएगा। परंतु साधना की तीव्र गति एवं परिपक्व साधना के साथ साथ ये भाव भी जाते रहते हैं। एकांतवास के दिनों में महाराज जी का शरीर इतना क्षीण एवं दुर्बल होता जा रहा था। क्यों? खाने पीने की ओर ध्यान ही नहीं जाता था। ध्यान तो अब एक ही था, शीघ्र अति शीघ्र लक्ष्य प्राप्त होनी चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति में वो जुड़े हुए थे। संतोष का गुण तो आप में कूट कूट कर भरा हुआ था। भूख की स्थिति में भी आपको घंटों यदि कुछ नहीं मिलता तो उसे सहन करने की क्षमता रखते थे आप। ऐसा आपके साथ कई बार हुआ। घर से तो प्राय भोजन ठीक समय पर आ ही जाता था, परंतु कई बार आप कहीं इतना आगे निकल जाते थे घूमते घूमते अपने भावों में कि पिताजी जो भी रोटी लेकर आते या कोई और व्यक्ति लेकर आता तो इधर उधर आपकी क्षुधा बढ़ जाती और वो आपको ढूंढने में विलंब हो जाता कि आप कहाँ आगे निकल गए और लाने वाला, भोजन लाने वाला आपको ढूंढ रहा है। एक बार इधर ही पंचपीर की तरफ आप विचरण कर रहे थे कि भोजन आने में बहुत ज्यादा देरी हो गई। बहुत देर तक तो आपने सहन किया, लेकिन आखिर ये भूख भजन ध्यान में कुछ बाधा उत्पन्न करने लगी। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि सहन करना तो उचित है, लेकिन तब तक जब तक ये भजन ध्यान में कोई बाधा नहीं पैदा करती। यदि ऐसा प्रतीत हो तो तत्काल इसे कुछ देर के लिए शांत करते हुए निशंक होकर अपने साधन भजन में तत्पर हो जाना चाहिए। भोजन की क्षुधा को तो मिटाना ही चाहिए ना। महाराज जी कहा करते थे अपने शब्दों में कि कबीरा कुतिया कुकरी करत भजन में भंग, वाको टुकड़ा डारी दे भजन करो निशंक। यही देखकर आपने भी सोचा कि अब कुछ पेट में डालना ही अच्छा होगा, लेकिन वहां तो चारों ओर खेत ही खेत थे, मिलता भी क्या। तभी प्रभु ने प्रेरणा दी और आप कुछ आगे आ गए। वहां देखा कि एक टमाटरों का खेत है तथा एक वृद्ध सा व्यक्ति वहां टमाटरों की रखवाली में बैठा है। आप गए और उस व्यक्ति को नमस्कार करके वहां खड़े हो गए। उस व्यक्ति ने कहा, भैया कौन हो तुम, यहाँ कैसे आए हो? आपके कुछ विचित्र से रूप को देखकर वो व्यक्ति दंग रह गया और उसने पूछा, बाबा मैं यहाँ एकांत देकर भगवान का भजन करने आया हूँ। आज मेरा भोजन नहीं आया ना, भूख इतनी सताने लगी कि भजन ध्यान में बाधा सी बन गई है, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे ही कुछ मांग लेता हूँ। आपने शांत एवं गंभीर भाव में उत्तर देते हुए कहा। कुछ क्षणों के लिए तो वो वृद्ध बाबा चौंक गया कि युवावस्था में ये धुन, और एक टक आपके चेहरे की ओर देखने लगा, गंभीर हो गया। विनम्रता एवं शांत गंभीर आकृति ने उस व्यक्ति को बहुत प्रभावित किया और वह कहने लगा, भैया इस समय तो मेरे पास और कुछ भी खाने को नहीं है। हाँ, खेत में ये टमाटर लगे हुए हैं, अगर कहो तो यही तोड़ देता हूँ। बाबा पेट की ज्वाला को ही थोड़ा सा शांत करना है ताकि ठीक ढंग से मैं फिर से अपने भजन में लग जाऊं, कुछ भी मिल जाए। सहज संतोष भाव के साथ आप बोले,
वो बड़ी श्रद्धा से उठा और जल्दी जल्दी ही कुछ अच्छे अच्छे टमाटर तोड़कर आपको सहर्ष और प्रेम के साथ अर्पण करता हुआ बोला, जब भी जरूरत पड़े ना भैया, यहाँ निसंकोच आना और ये टमाटर आप जब भी चाहो तोड़कर खा सकते हो। उनमें से कुछ टमाटर खाकर आपने अपनी भूख मिटा ली, अपनी पिपासा को कुछ शांत किया और बाबा जी को हार्दिक धन्यवाद करते हुए तथा मन ही मन उस परम पिता को शुक्रिया अदा करते हुए आप फिर भजन ध्यान में लग गए। आगे चलकर जब यहाँ गीता नगरी में गीता प्रचार आरंभ हुआ, इन बाबा जी को पता चला कि वो लड़का जिसे उन्होंने टमाटर दिए थे अब सत्संग करने लग गया है, इस सत्संग भवन में रहने लग गया है। तो वो आपसे मिलने आया, आता भी क्यों ना, शायद महाराज जी की ये इच्छा होगी। सन 84 में जब वो अत्यंत वृद्धावस्था में था, वो पैदल चलकर महाराज जी के दर्शनार्थ आया। उस समय महाराज जी विश्राम कर रहे थे, अपने कक्ष में थे, लेकिन उसे तो इस बात का बड़ा गर्व था कि महाराज जी को भूख लगने पर टमाटर तो मैंने ही खिलाए थे ना, वो कैसे मुझे नहीं मिलेंगे। एक बार वो ये सुन लें कि मैं आया हूँ वही टमाटर वाला बाबा, तो वो मुझसे मिले बिना नहीं रहेंगे। हुआ भी ऐसे ही। महाराज जी के पास जब ये संदेश पहुंचा कि टमाटर वाला बाबा आया है, तो वो तत्काल उठकर अपने कमरे से बड़े प्रेम पूर्वक उस बाबा से मिलने आए। क्या देखते हैं कि उस बाबा के हाथ में आज भी टमाटर हैं। महाराज जी ने वो टमाटर बड़े प्रेम से स्वीकार किए और उस वृद्ध व्यक्ति का बड़े प्यार से आदर सत्कार किया। लगभग 30 वर्ष पूर्व की स्मृति बाबा जी को देखकर आपके मन में पुनः उभर आई। उस विषम समय में जब बाबा जी का सहयोग, बाबा जी ने आपकी क्षुधा को शांत किया, उनके आगे फिर से नतमस्तक हुए, प्यार से उसे अपने हृदय के साथ लगा लिया, आलिंगन दिया और आशीर्वाद देकर विदा किया। ऐसे थे हमारे पूज्य महाराज श्री, और ऐसा था उनका वो समय साधना काल, जबकि वैराग्य चरम सीमा पर था। और कितने कष्टों में, कष्ट तो हम मानते हैं, लेकिन एक जो उनके अंदर तीव्र इच्छा थी प्रभु प्राप्ति की, उसके आगे ये कष्ट सहने कुछ भी मायना नहीं रखते थे। आज इतना ही, फिर आगे का प्रसंग लेंगे। धन्यवाद।